दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में एडिशनल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, इस बुक का यूनिट नंबर 7 नेशनलिज्म। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया है, नेशनलिज्म को अच्छी तरह से समझ लिया है। नेशनलिज्म में जो एडिशनल टॉपिक है आप लोगों के लिए वो है मल्टीकल्चरलिज्म। तो हम लोग मल्टीकल्चरलिज्म वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, क्लास 11th के हिसाब से आप मल्टीकल्चरलिज्म को एक छोटे से एडिशनल टॉपिक में पढ़ रहे हो। मैं आपको इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस बताता हूं। जब आप क्लास 11th 12th पास कर लोगे, जब आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, आप पीएचडी करोगे, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया ऑफ स्टडी है। मल्टीकल्चरलिज्म अपने आप में बहुत बड़ा डोमेन है। मल्टीकल्चरलिज्म है क्या, अगर आज तक आपने नहीं सुना है तो पहली बार मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं इस टॉपिक से। एक झलक दूंगा, जितना आपको एडिशनल टॉपिक में बताया उतना दूंगा अगर क्वेश्चन आता है तो, लेकिन इसकी एसेंस को समझना। देखो, नेशनलिज्म में आपने क्या देखा, ब्रॉडली आपने चैप्टर जब पढ़ा, मैं उम्मीद करता हूं मैंने वीडियोस बना दिए, आपने चैप्टर देख लिया होगा। तो नेशनलिज्म चैप्टर में आपने क्या देखा, नेशनलिज्म में आपने वो चीज समझी, वो एसेंस पकड़ा। क्या एसेंस? कि जब एक इंसान किसी एक स्पेसिफाइड टेरिटरी के टुवर्ड्स जब अटैचमेंट फील करता है, ठीक है, व्हेन ही एसोसिएट हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद दैट टेरिटरी, दैट इज समव्हाट नेशनलिज्म। क्लियर हुआ? तो जब आप सब अपने अपने नेशन के बारे में सोचते हो तो अपने नेशन की सिक्योरिटी, नेशन फर्स्ट वाली पॉलिसी, नेशन इज एवरीथिंग वाली पॉलिसी, ठीक है, वो अपने आप को एक नेशन, एक टेरिटरी तक डिफाइन करके देखता है इंसान। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नेशन जैसा कॉन्सेप्ट ही ना हो, वर्ल्ड वाइड क्या हो, इंटरकनेक्शन डेवलप हो जाए, किसी एक नेशन की डोमिनेंस ना हो, सारे लोग आपस में मिलकर रहे, वर्ल्ड बिकम्स अ ग्लोबल विलेज, तो कैसा रहेगा? अब ग्लोबलाइजेशन में वो पॉसिबल है, ग्लोबलाइजेशन के एरा में वो चीज पॉसिबल है, तो उसी के इर्द गिर्द ये मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो मल्टीकल्चरलिज्म इज अ जनरल सेंस, in the general sense is the coexistence of people of different religious, cultural group and communities in all countries of the globe। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो अलग अलग देश है, उन अलग अलग देशों में आप उस देश को किसी एक कल्चर से डिफाइन नहीं कर रहे हैं, किसी एक रिलीजन, किसी एक लैंग्वेज, किसी एक रीजन से डिफाइन नहीं कर रहे हो। आप क्या कर दे रहे हो, एक मिक्सिंग कर दे रहे हो हर कल्चर के, हर रिलीजन के, हर कम्युनिटी के ग्रुप को थ्रू आउट दी कंट्रीज ऑल ओवर दी ग्लोब। फाइन, सिंपल सी चीज क्या है, तो मल्टीकल्चरलिज्म में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आप सिर्फ एक कल्चर को डोमिनेटिंग नहीं मान रहे हो, एक कंट्री को डोमिनेटिंग नहीं मान रहे हो, आप क्या लेके चल रहे हो कि देयर शुड बी अ मिक्स, देयर शुड बी अ बुके। जैसे फ्लावर, एक गुलदस्ता होता है ना, उस गुलदस्ते में क्या देखते हो, गुलदस्ते की खूबसूरती किस चीज से है कि उसमें रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के फूल हैं। अगर आप एक ही फूल लगा दोगे तो वो अपनी मतलब वो कह सकते हैं कि वो उतना खूबसूरत नहीं बन पाएगा। ठीक है, वही चीज यहां पे बताई गई है क्या कि वर्ल्ड जो है, तो वर्ल्ड बिकम्स मोर कह सकते हैं लिवेबल, वर्ल्ड बिकम्स मोर जॉयफुल व्हेन यू आर कंसीडरिंग मल्टीपल कल्चर्स, व्हेन यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द मल्टीपल कल्चर्स रेदर देन फोकसिंग एवरीथिंग ऑन द डोमिनेटिंग कल्चर। और ये आइडियोलॉजी मल्टीकल्चरलिज्म की इवॉल्व हुई कैसे, उसके पीछे कारण क्या रहा वो समझो। तो इट ओरिजिनेटेड इन 1970s विद अ काउंटर कल्चरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट इन अपोजिशन टू द होमोजेनाइजेशन ऑफ other cultures in favor of white culture of America and Europe. Multiculturalism broadly comprises the principle of acceptance and reverence, acceptance and reverence। समझना, मैं आपको मल्टीकल्चरलिज्म इवॉल्व कैसे हुआ वो समझा रहा हूं। क्या हुआ कि एक समय पे आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कह लो 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी को अगर आप कह लोगे, तो यहां पे क्या है कि ब्रिटेन हो गया, स्पेसिफिकली यूरोप का व्हाइट कल्चर हो गया, यूएसए हो गया, ये डोमिनेट कर गए, ये डोमिनेट कर गए वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड पॉलिटी में, मिलिट्री की बात कर लो, हर चीज में ये लोग डोमिनेट कर गए। तो अब क्या माना जाता था, ऐसा कंसीडर किया जाता था, व्हाट इज द क्लासिकल एग्जांपल्स, व्हाट इज द पैरामीटर्स, व्हाट आर द बेंचमार्क्स। तो बेंचमार्क्स में व्हाइट कल्चर इज द बेंचमार्क। ठीक है, अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन इंडस्ट्रीज आर द बेंचमार्क। ठीक है, तो उस तरह से क्या है कि जैसे ऐसे नहीं था कि कंपैरिजन के लिए शर्मा जी के लड़के को बेंचमार्क सेट कर दिया। अब तो शर्मा जी का लड़का क्यों, कोई दूसरा भी तो हो सकता है बेंचमार्क। फाइन, वही चीज है। तो मल्टीकल्चरलिज्म 1970s में ओरिजिनेट हुआ, किसके चलते, एज अ काउंटर कल्चरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। काउंटर कल्चरलिज्म मतलब क्या है कि जब आप देख रहे हो एवरीथिंग वाज बीइंग वेस्टर्नाइज्ड, जब वेस्टर्नाइजेशन का माहौल था, तब इस तरह का एक काउंटर कल्चरलिज्म इवॉल्व हुआ है, जहां पे क्या किया कि वेस्टर्नाइजेशन को अपोज किया गया, वेस्टर्न कल्चर को अपोज किया गया, बोला गया कि व्हाइट रूल इज द बेस्ट रूल, इज नॉट द बेस्ट वे,
देखो एक चीज समझा रहा हूं मैं आपको, अगर यूरोपियंस इंडिया में कब्जा नहीं करते, ठीक है, इंडिया पे कब्जा, मतलब ये जस्ट वे ऑफ थिंकिंग है, मैं ऐसा सोचता हूं, हो सकता है आप भी सोच सकते हो क्या कि अगर व्हाइट्स यूरोपियंस जो है वो इंडिया पे कब्जा नहीं करते, आते नहीं, डोमिनेट नहीं करते, और बदले में क्या होता है कि यहाँ के इंडियन रूलर्स कोई अगर चले जाते, लेट्स से फॉर एग्जांपल छत्रपति शिवाजी वहां चले जाते, यूरोप के लोगों को पछाड़ देते और हम वहां पे क्या कर लेते, उनको कॉलोनी बना लेते अपनी, तो हमारा जो स्किन कलर है, जैसे व्हीटिश स्किन कलर जो है, गेहुआ कलर, तो वो रंग सबसे बढ़िया माना जाता, ठीक है, वो कल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है कि नहीं। वो तो हिस्ट्री ऐसी रही है कि वो लोग डोमिनेट कर गए, तो इस कारण से उनका सब कुछ डोमिनेट, ठीक है। तो क्या व्हाइट कल्चर, व्हाइट पीपल डोमिनेटेड, तो उनका स्किन कलर बढ़िया, उनका टेक्नोलॉजी बढ़िया, उनका साइंस एंड इनोवेशन बढ़िया, ठीक है। अदर वे अराउंड होता तो शायद जो डोमिनेट करता हो उसका सब कुछ बढ़िया होता, समझ रहे हो। तो वही चीज है कि मल्टीकल्चरलिज्म में किसी एक कल्चर पे फोकस ना करते हुए ऑल कल्चर्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। और एक कह सकते हो इस तरह से क्या है कि जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है ना, कि क्या कर रहे हैं आप, कपड़े की बात आ रही तो वेस्टर्न ड्रेस जो है, जीन्स जो है, इट शुड डोमिनेट, तो वो नहीं होना चाहिए। डाइवर्सिटी, प्लुरलिटी को कंसिडर किया जाना चाहिए, ठीक है। मल्टीकल्चरलिज्म, ये जो लाइन है, ब्रॉडली कंप्राइजेस द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवरेंस। एक्सेप्टेंस और रेवरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीकल्चरलिज्म में बताया गया है। एक्सेप्टेंस एंड रेवरेंस का मतलब क्या है कि जो भी है सब चीज को एक्सेप्ट किया है, सबके आगे रेवरेंस, एक रेवरेंसफुल नेचर होना चाहिए कि आप हर चीज का सम्मान करें, वो वाला, ठीक है। तो इट एक्सपेक्ट्स ऑल कंट्रीज ऑफ द ग्लोब टू गिव इक्वल एक्सेप्टेंस एंड रेवरेंस टू द कल्चरल ग्रुप्स। हर एक कल्चरल ग्रुप, हर एक कह सकते हैं कम्युनिटी को क्या होना चाहिए, इक्वल एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, इक्वल रेवरेंस मिलना चाहिए। इन इंडियन कंटेक्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म इज आइडेंटिफाइड विद द नोशन ऑफ सैलेड बाउल, ठीक है। सैलेड बाउल मतलब क्या है, सैलेड बाउल की अगर हम बात करें तो जैसे एक सैलेड बाउल में क्या रहता है, उसमें खीरा भी है, चुकंदर भी है, टमाटर भी है, मूली भी है, गाजर भी है, प्याज भी है, फाइन। तो इस तरह से, और फ्रूट सैलेड में तो फ्रूट्स भी डाल दो आप। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, तो सैलेड बाउल में आपको क्या देखने को मिलता है, कोई एक होमोजेनस कमोडिटी नहीं है ना, मिक्स ऑफ ऑल दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। तो सैलेड बाउल का कॉन्सेप्ट मल्टीकल्चरलिज्म को दर्शाता है। ये किसने कहा, ये कहा आशीष नंदी ने, एडवोकेटेड बाय द सोशल साइंटिस्ट आशीष नंदी। ही इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंसेस, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि मल्टीकल्चरलिज्म जो है इट इज आइडेंटिफाइड बाय द नोशन ऑफ सैलेड बाउल, जहां पे जिस तरह से एक सैलेड बाउल में मिक्स ऑफ कमोडिटीज रहती है, वैसे ही मल्टीकल्चरलिज्म भी है, ठीक है। तो इट शोज दैट डिफरेंट कल्चरल ग्रुप within a nation maintain their identity with their respective distinct form। तो एक नेशन के अंदर क्या आपको नेशनलिज्म जो देखने को मिल रहा है, तो नेशनलिज्म शुड नॉट स्टैंड फॉर द नेशनलिज्म ऑफ नाजी जर्मनी की सब कुछ होमोजेनाइज कर दो, सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस के लोग रहेंगे, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने क्या कहा कि एक नेशन के अंदर एक सैलेड बाउल की तरह क्या होना चाहिए, डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स, फाइन, दे शुड मेंटेन देयर आइडेंटिटीज, और उस तरह से फिर क्या होता है, उस तरह से देश बनना चाहिए, फाइन। सो दिस इज द आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। आपको समझ में आया मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, क्लियर है। अगली चीज, अनअकैडमी 9th एंड 10th पर मेरे प्लस कोर्सेज होते हैं। अभी जो स्टार्ट होने वाला है वो है, जो स्टार्ट हो चुका है वो जो कोर्स है वो रिवीजन कोर्स है 10th के लिए, और ये 9th के लिए, फाइन। क्लासेस जो मेरी रहती है 7 से 8 और 8:45 से 9:45, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रहती है। 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, आप ले सकते हो, इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। प्लस जहां पे आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। आइकॉनिक में 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारे फीचर्स आइकॉनिक में मिलते हैं। अब अगर बात करें, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, दिस इज द राइट टाइम। क्यों? क्योंकि आप देखो आज ये ऑफर एंड हो रहा है, अनलॉक 20 इस ऑफर का नाम है, जहां पे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन सेव अप टू 20%। तो ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू यूज द कोड DIGRAJ दिगराज एंड यू कैन सेव अप टू 20% ऑन टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन फॉर क्लासेस 6 to 12th, फाइन। ये हो गया। उसके बाद में एक और सबसे मजेदार चीज जो है, अनसेट जो है, अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है, जो IIT JEE के लिए, नीट UG के लिए 9 से 12 तक के लिए होता है। ये जो एग्जाम है ये आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही कंटेक्स्ट में दे सकते हैं। इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। जो आपको स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में जाते हो तो स्पेशल मेंटर्स की टीम आपको पढ़ाएगी। आप टॉप रैंकर्स में आते हो तो यू मे गेट अ चांस टू विजिट द यूरोस्पेस सेंटर। तो ये जो एग्जाम है 8 से 15 तारीख के बीच में होना है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में होना है। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू एनरोल इन दिस एग्जाम, सेलेक्ट अ सेंटर नियर बाय योर सिटी। सिलेबस देखना है, कुछ भी देखना है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक्स। हरी अप।
सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर। पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक के एडिशनल टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क में भी एडिशनल टॉपिक्स हैं, उन्हें भी कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। तब तक अपना ध्यान रखिए। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।